अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करना भूल गई थी, थोड़े रह गए थे इन बिटवीन, वो मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी। और एक बात, मैं मेरी रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो एक फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग में मेरे से एक गलती हो गई है। मैंने आपको हारूत और मारूत की जो ये सुनाया किस्सा, वो मैं बोल रही थी कि इसराइली रिवायत है, लेकिन जो कुरान से रिवायत है वो दरमियान में मैं बताना ही भूल गई। तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़रिश्तों ने कहा कि इंसान को क्यों बनाया है, हम इबादत के लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनके पास शहवत और गुस्सा है, इसके लिए वो गुनाह करते हैं, फ़रिश्ते इस चीज़ से पाक हैं। तो ये सारी जो वाक़या हमने सुना, ये इसराइली रिवायत है और यही चीज़ जो है मशहूर है। हाँ, आप अगर कहीं भी देखोगे, आप इंटरनेट पे देखोगे, किसी के मुंह से सुनोगे तो यही चीज़ सुनने में मिलेगी। लेकिन कुरान से आता है कि बनी इसराइल की कौम में जो है जादू का अमल आम हो चुका था और जादूगर को और नबी के मौजज़ों को, जैसे कि रसूलों को अल्लाह ताला मौजज़े देते थे ना, जैसे सौलेह अलैहिस्सलाम को जब कौम ने कहा कि कोई करामत दिखाओ तो हम तब जाकर तुम पर ईमान लाएं, तो तब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सौलेह अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बताओ क्या देखना चाहते हो। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही कि सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ से एक हामिला ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। तो अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होता है, वो बस इशारा करते हैं, पहाड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और एक हामिला ऊँटनी उससे बाहर निकल आती है। तो ये इस तरीके के मौजज़े, चाँद के 2 टुकड़े होना, हाँ, थोड़े से खजूर लेकिन पूरी की पूरे सहाबा कराम इसमें खाकर उनका पेट फुल हो जाना, ये सारी चीज़ें ये नबियों के मौजज़े होते हैं। तो इन मौजज़ों को और जादूगरों को ये जो यहूदी की कौम थी, ये लोग एक समझने लगे। ठीक है, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि फ़रिश्तों को भेजूँगा और ये इनकी आखिरी आजमाइश होगी, इसके थ्रू इनकी आखिरी आजमाइश होगी। तो ये फ़रिश्ते जादू का इल्म लेकर, हारूत और मारूत जादू का इल्म लेकर जो है वो दुनिया में आते हैं, बाबुल शहर में। ठीक है, बैबिलियन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, बाबुल शहर में आ जाते हैं। और जब लोग इनके पास आते हैं जादू का इल्म सीखने के लिए, तो ये फ़रिश्ते पहले तो बताएं कि देखो हम अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है, और ये जादू का अमल एक आजमाइश है, ये तुम्हारे ईमान को तुमसे दूर कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग इसको सीखते हैं। उनको वार्न किया जाता है फ़रिश्तों के थ्रू कि हम आजमाइश के तौर पर आए हैं, ये तुम्हारी आजमाइश है, आखिरी आजमाइश है, तो बेटर है कि तुम बच के रहो। लेकिन लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि बस उस जादू को सीखना, और इस जादू को सीख कर वो जो अमल करते थे, वो अमल, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अमल ये था मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डालना, दोनों की लड़ाई झगड़े करवाना, दोनों में तलाक करवाना, दोनों को अलग कर देना। ये ख़ास अमल वो लोग जादू से किया करते थे। फिर सारा वाक़या आया, फिर अब ये हारूत और मारूत का एक्चुअली हुआ क्या एट द एंड, वल्लाहु आलम। ये जो कहा जाता है कि कुएं में इनको लटकाया गया है, ये भी इसराइली रिवायत से ही है। मैं आपको बातों बातों में जो मेन रिवायत है वो बताना भूल गई थी, जो जब मैं मेरी रिकॉर्डिंग सुनी तब मुझे ख्याल आया। तो उन फ़रिश्तों के साथ हुआ क्या पता नहीं, गालिब गुमान ये है कि अल्लाह ताला ने उनको वापस आसमान की तरफ जो है वो बुला लिया था। तो ये सही कुरान से जो है ये साबित है। बाकी के जो सारे वाक़यात हैं ना, वो मनगढ़ंत हैं, या फिर इसराइली रिवायतें जो होती हैं अक्सर उसमें थोड़ी बहुत इमेजिनरी भी स्टोरीज़ होते हैं। तौरात में जो वाक़यात हैं उसमें वो खुद के भी कुछ ऐड करके बताते हैं। तो ये वाक़या तो इस तरीके से जादू लोगों में आम हो गया, और जादू का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए लोग नहीं करने लगे, ये लोग करने लगे बुरे काम के लिए। किसी को अलग करना, किसी को जुदा करना, किसी के दरमियान जुदाई डालना, इस चीज़ का अमल वो लोग करने लगे। तो इस तरीके से ये चीज़ उनके अंदर आम हो गई। अब ये जो सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, उनमें से हमने जो हिडन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उन तमाम में कौन आई चिट्टी के पास
ठीक है, तो हमने इसमें सीखा रैप म्यूज़िक, रिप्रोडक्टिव मैसेजेस जो होते हैं, कॉन्सर्ट्स में खर्चे कितने होते हैं, हमारे जेब से पैसा ये लोग लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सुनी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो टीवी एक्टर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो जिन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों को लोगों तक बता रहे होते हैं, वो चीज़ें खुद इस्तेमाल नहीं करते, खुद अपने अमल में नहीं लाते, बल्कि लोगों को दे रहे होते हैं। अब ये चीज़ जैसे कि गुटखा है, सिगरेट है, शराब है, जुआ खेलना है, ऐसे गेम्स जिसमें पैसा लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें वो खुद नहीं करते बल्कि लोगों से करवाते हैं, और खुद उनको पता होता है कि खुद करेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, जो इंटरनेट के थ्रू हम साइट्स यूज़ करते हैं, उनमें भी कैसी हिडन थेरीज़ होते हैं, हिडन मैसेजेस होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। इसमें तो अक्सरियत मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, जैसे दीन का मजाक उड़ाना रील्स के थ्रू, तहज्जुद का, रमज़ान का, इफ्तार का मजाक उड़ाना, जोक्स बनाना हर चीज़ के। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अब की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, इनको हर एक काम में शुगल चाहिए, मज़ा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। हर बात में जोक, कोई मर रहा है उस पर भी जोक बनाएंगे, कोई अपनी तकलीफ़ आपसे बयान कर रहा है तो आगे से आप उसको रिप्लाई एक ऐसे तरीके से दोगे जो वो इन अ वे ऑफ मतलब हंस कर दे रहे हो, आप इमोजीज़ लगा रहे हो वहाँ पे, हाँ, लाफिंग वाले, हंसने वाले इमोजीज़ लगाकर आप रिप्लाई दे रहे हो। सामने वाला अपनी परेशानी आपसे बयान कर रहा है तो उसको भी इसमें क्या बोलते हैं, उसको मजाक में ले रहे हो। तो अभी के जो लोग हैं, इनको हर चीज़ में मजाक चाहिए होता है, हर चीज़ में, कोई भी बात क्यों ना हो। तो ये हर एक चीज़ में दीन का मजाक बनाया जा रहा है। इफ्तार के दस्तरखान का मजाक बनाया जाता है, इस पर भी जो हंसने वाली रील्स बनाई जाती है। फिर सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त, सहरी में उठाने का वक्त, ये सारी चीज़ें तो एज़ अ जोक इसको लिया जाता है। फिर उसके बाद हर एक चीज़, आप जितना इस पर डीपली सोचोगे उतनी ज़्यादा बातें हैं जो इन अ वे के मजाक उड़ाया ही जा रहा है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो हमारे से इस अमल से समझ में आता है कि आजकल के लोगों को हर चीज़ में बस हंसी मजाक के मेले लगाना उनका मकसद होता है। हर चीज़, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हंसना। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है, जितना आप हंसोगे उतना आपका दिल मुर्दा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कहा कि हंसना ही नहीं, एकदम उदास रहो, डिप्रेशन में चला जाओ, नहीं। जबकि स्माइल करना, किसी को देखकर मुस्कुराना सुन्नत है, वहीं हद से ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। ज़्यादा हंसने से मुराद ये है कि हर एक बात पे हंसना, जो हंसने की बात हो उस पर भी हंसना, जो हंसने की बात ना हो उस पर भी हंसना, किसी का मजाक उड़ाकर हंसना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो फिर इस एक हदीस के अमल से हटाने के लिए ये हिडन थेरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और इसका मेन हथियार है रील्स। और इन रील्स की वजह से आज रिश्ते नातों में बहुत बड़ी फूट पड़ रही है। कैसे? अभी समझो कोई बच्चा, कोई लड़की, लड़का जो अराउंड मतलब अभी के लोग हैं, ठीक है, पहले वाले लोग भी थोड़ा बहुत करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम रेट जो है आजकल के बच्चों का है, जब भी वो कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं तो पहला अमल उनका ये होता है कि सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दें, माँ बाप को ब्लॉक, रिलेटिव्स ब्लॉक, पहचान वाले ब्लॉक, एंड दे लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर्स, अननोन पीपल, अनजान लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे दोस्ती बढ़ाना, उनकी खैर खैरियत पूछना, उनके लिए फ़िक्रमंद रहना, ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है अपनों के साथ, घर वालों के साथ, ये बच्चे 5 मिनट बैठकर माँ बाप से बात करना तक ज़रूरी नहीं समझते। और यही बच्चे अगर आपके इनके इनबॉक्स अगर जाकर हम देखेंगे तो ये गैरों से इतनी, मतलब जो अपने रिश्तेदार नहीं है उनसे इतने मीठे लहजे में बात कर रहे होते हैं कि आपके साथ, अगर घर वालों के साथ ये बच्चे इस तरीके से बात करेंगे तो आपसी जो भी रंजिशें हैं, नाराज़गियाँ, ये जड़ से मिट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये इस एक हदीस का तोड़ है कि क़यामत की निशानी है कि औलाद घर में माँ बाप के साथ अपने आप को कैद खाने में महसूस करेगी और दोस्तों के साथ आज़ाद। तो ऐसा ही होता है, बच्चे फ्रेंड्स के साथ और बाहर जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप इस चीज़ से महरूम हैं।
ओके तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, अपनों को ब्लॉक कर देना। ब्लॉक करना देखो कोई मामूली, आजकल के लोग इसको एकदम इजी लेते हैं, लेकिन जो पहले के लोग होते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि उनको ब्लॉक किया गया है, बहुत दिनों तक उनके दिल में ये बात रहेगी, बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है, कि उनको अपनी ज़िंदगी से हमने कट ऑफ कर दिया। ये चीज़ होती है ब्लॉक करना, ये चीज़ हम करते हैं। फिर उसके बाद रील्स बनते हैं। रील्स में टारगेट किया जाता है फुप्पो, खाला, मामी, चाची। फुप्पू के वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि फुप्पू आग लगा रही है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, फुप्पू का होना काफ़ी है। खाला की ज़रूरत नहीं है, खाला का होना काफ़ी है। मामी और चाची भी कम नहीं होते। तो इन मैसेजेस से भले ही हम वक्ती तौर पर इस पर हंस रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग एक कमाल की चीज़ है, ये बैकग्राउंड की चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा होता है। हमारे दिमाग में फुप्पो चाहे कितना भी जानिसार करने वाली क्यों ना हो, खाला जितना भी मोहब्बत करने वाली क्यों ना हो, चाची जितना भी प्यार करने वाली क्यों ना हो, मामी कितना भी प्यार करने वाली क्यों ना हो, इनकी एक इमेज बन जाती है कि ये इविल है, ये बुरे हैं। दिमाग में फिट हो जाती है बात, भले ही वो क्यों ना हो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहे तो भी हमारे दिमाग में ये बात फिट हो जाती है। तो टारगेट किसको किया गया, फुप्पो, खाला, चाची एंड मामी, करीबी रिश्ते। अब यहाँ पर फुप्पो जो है आपके वालिद की सगी बहन, खाला माँ की सगी बहन, माँ के जो हुकूक हैं वही खाला के आते हैं, ये रुतबा, ये मकाम होता है। लेकिन यहाँ पर नफ़रत डाली जा रही है, फूट डाली जा रही है, किसके थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू। मजाक दिखाया जा रहा है बट दिमाग इसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। एंड ऐसे रील्स देखकर इन फुप्पो, खाला और चाची और मामी के दिमाग में भी यही चीज़ आती है कि शायद मैं बुरी हूँ, फिर वो चीज़ को दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है। ओके ये केमिकल रिएक्शन होता है, जो ये देखते हैं, एक रिएक्शन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, और फिर वही आदतें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों इसके ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है। दीन हमें क्या सिखाता है, आपस में मोहब्बत से रहना, आपस में मिलजुल कर रहना, किसी के साथ मजाक करना तो एक लिमिट के साथ, किसी को सताना तो एक लिमिट के साथ। आप मजाक उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो इस हद तक के सामने वाले का दिल टूट जाए, पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसके दिल को ठेस पहुँचे, तो ये किस किस्म का मजाक हुआ। फिर आगे से ये हम लोग कहते हैं, जब हम यूजुअली जब हम चैट कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, मजाक में कुछ बोल देते हैं, सामने वाले को हर्ट हो जाता है, और वो हर्ट होकर वो बोलता है कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है। फिर आप आगे से बोल रहे, ए पागल है क्या, इमोजी लगाए थे तो दिखाने। अगर सपोज मैं किसी को गाली दूँ और आगे 2 इमोजी लगाऊँ, हो गई बात, सही हो गया मैटर। अगर मैंने गाली दी किसी को और 2 इमोजीज लगा दिए, तो क्या ये 2 इमोजीज मेरे गाली को प्यार भरे अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि तू ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, और फिर आगे 3-4 इमोजीज लगा दूँ, तो ऐसे मजाक जिसमें बाकायदा हर्ट हो रहा है और हर्ट होने के साथ साथ दिल दुख रहा है, और फिर हम आगे से ये तकाजा दे रहे हैं कि हम इमोजी लगाए थे, ये सब हमारे दिमाग में आता है ऐसे रील्स की वजह से, जो हमारे दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। इंटेंशन नफ़रत पैदा करने का ही होता है, नफ़रत डालने का ही होता है, इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं होता। क्योंकि शैतान कैसा था, रिज़र्व रहता था, किसी से मेलजूल, किसी से ताल्लुक़ नहीं। तो शैतान की ये हिडन थेरी है कि ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, अपनाइयत ख़त्म हो जाए। अभी के रिश्ते देखो, पहले के रिश्ते देखो, अपनाइयत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी मेरे दादा दादी जब ज़िंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो जितना भी वक्त साथ रहे हैं, अभी भी अफसोस होता है कि और कुछ साल रहते तो और अच्छा होता। हाँ, दिल से अभी भी उनकी याद आती है। ये हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन थी। अभी की जो जनरेशन है, दादा दादी कोई इज़्ज़त नहीं है उनके नज़रों में, उनका मकाम, उनका मर्तबा कुछ भी नहीं है। फॉर्मेलिटी के तौर पर, माँ बाप के डर से या दिखावे के डर से, या दादी प्यार में आकर पैसे दे देगी, दादा पैसे दे देंगे, इस शौक़ में बच्चे खिदमत करते हैं। वो जो दिल से होता है ना, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अक्सर घरों में ख़त्म हो चुकी है। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में ख़त्म हो चुकी है, कुछ घर बाकी हैं क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत है, लेकिन अक्सरियत घरों में ना ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ये आपसी जो अपनाइयत है ना, इसको ख़त्म किया जा रहा है। किसके थ्रू? इन्हीं रील्स के थ्रू, इन्हीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब
ये सारे जो रील्स हैं, ये जो सारे स्टेटस हैं, इसके थ्रू ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन याद रखो, अगर बच्चे यहाँ पर है मौजूद क्लास में, तो याद रखो कि दादा दादी, नाना नानी ये सबसे बड़ी नेमत होते हैं, ठीक है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपके अपने माँ बाप से ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके अपने माँ बाप आपको पनिश करेंगे, सज़ा देंगे, लेकिन ये फिर उस पर मरहम लगाने आ जाएंगे, बीच में ढाल बनेंगे ये लोग, और हम इन्हीं के अगेंस्ट हो जाते, इन्हीं से हम मोहब्बत नहीं करते, इन्हीं के साथ हम चिढ़ चिढ़ कर बात करते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र को जाता है ना, तो उसका दिमाग बच्चे की तरह हो जाता है। वो एक चीज़ रिपीटेडली 1 से 2 बार पूछे तो हमारी बीपी हाई हो जाती है, हम क्या बार बार पूछ रहे हो इतने बड़े होकर। तो हमें, हमारी नज़र को उनका साइज़ आ रहा है, उनका दिमाग जो बच्चे के दिमाग में तब्दील हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब हम बच्चे थे, हम एक बात 100 बार पूछा करते थे और 100 बार वो लोग हंस हंस के जवाब दिया करते थे। ये चीज़ हमारे दिमाग में रहना, और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ अपनी औलाद के दिमाग में डालना, क्योंकि अपनायत रिश्तों से ख़त्म हो रही है, बिल्कुल भी अपनायत मौजूद नहीं है। बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाना, क्योंकि क़यामत के घर की बरकत जो है घर के बड़ों में होती है। सही बता रही हूँ, जब दादा दादी, मेरे भी दादा दादी जब ज़िंदा थे तो ईद ईद लगती थी। उनके दुनिया से चले जाने के बाद वो ईद, वो मज़ा, वो खुशी उतना वो नहीं होता जैसे उनके होने पर होती थी। तो घर की जो बरकत होती है ना, जो माहौल होता है, वो घर के बड़ों की वजह से होता है, ठीक है। तो अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं, इनकी इज़्ज़त करना सीखें और बच्चों को सिखाएं, खुद भी करें और सिखाएं भी, क्योंकि शैतान चाहता है कि अपनायत ख़त्म हो जाए, ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, दिलों में जो है वो नाराज़गी, बदगुमानी आ जाए, दिलों में फूट पड़ जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि एक दूसरे से हम मोहब्बत करें। जितनी नफ़रत उतनी उसको ताकत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम के वो रील्स जो बच्चे बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत डेंजर जोन है। बच्चे छोटे छोटे, उनको शादी का मतलब भी नहीं पता होगा। शादी का मतलब छोड़ो, उनके लफ्ज़ क्लियरली नहीं आ रहे उनके ज़बान से, लेकिन ये लोग शादी के, रिलेशनशिप्स के, गर्लफ्रेंड्स के, बॉयफ्रेंड्स के ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो मैं उन बच्चों के माँ बाप से ये पूछना चाहूँगी कि ये जब बच्चे बना रहे होते, क्या आप सो रहे होते? क्या आपको नज़र नहीं आता? या आपके आसपास के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको इन्फॉर्म ही नहीं करते कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है? देखो, हम पैसा, ये जितना करेंगे उतना फेमस होंगे, पैसा आएगा, इस सोच में हम कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को करते करते ना बच्चे के बचपने को हम छीन रहे हैं। बच्चा बचपने में जितना मासूम, जितनी प्यारी बातें, शरारत भरी बातें, वो अल्लड़पन की बातें जब करता है ना बच्चा, वो उसमें उसकी खूबसूरती होती है। ये चीज़ें आप करवा के बच्चे से उसको फेमस नहीं कर रहे, जबकि उसके बचपन का गला घोंट रहे, दूसरा कुछ भी हम नहीं कर रहे। तो अगर हम बच्चों के रील्स पर अगर नज़र दौड़ा कर देखें तो इतने हैं, उनके रिलेशंस हैं, वो सिंगल नहीं है, उनके गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही। बच्चों के दिमाग में ये मैसेज बैठ जाएगा कि हमको भी ऐसे रिलेशनशिप्स बनाना है, हमको भी ऐसे साथ साथ में रहना है। फिर उनके क्लास फेलोज़ जो भी होते हैं, उनके दिमाग में ना वो चीज़ नहीं रहती, फिर उनके दिमाग में यही कचरा चलने लगता है। बिकॉज डाला किसने है बीज? हमने खुद ने। तो इसके लिए ऐसी अगर बच्चे आपके रील्स बना रहे हैं या आप इनको मजबूर कर रहे हो बनाने के लिए, तो प्लीज़ इससे बाज आ जाओ। हम कुछ और नहीं बल्कि बच्चों के बचपन को ख़राब कर रहे हैं, उनका बचपना उनसे छीन कर ले रहे हैं, उनकी मासूमियत को ख़त्म कर रहे हैं। और ये फेमस होने का जो चक्कर है, ये जो हम क्या बोलते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं फेमस होने के लिए, ये एकदम ख़तरनाक है। बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाओ कि आप फेमस हो जाओगे तो अपने अखलाक की वजह से, अपने आमाल की वजह से, अपने अच्छे काम की वजह से। ये चीज़ें उनके दिमाग में बिठाओ। ये चीज़ें उनके दिमाग में नहीं बिठाना। तो ये भी एक हिडन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस। हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सोशल साइट्स यूज़ करते हैं। इन एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन आता है स्नैपचैट, ओके। हर इंसान आजकल इसको यूज़ करता है, नो डाउट। मैंने भी इसमें अकाउंट बनाया था, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया? इसमें देखो, एक अमल होता है स्ट्रीक्स मेंटेन करना, बड़ा सबसे अमल स्ट्रीक्स मेंटेन करना, एक चेन बनती जाती है।
ठीक है, फ़ोटोज़ शेयर करने की एक चेन बनती जाती है। ये स्ट्रीक अगर टूट गई तो इंसान ऐसा बेचैन होता है जैसे कोई उसका ख़जाना लुट गया हो। ऐसी बेचैनी हमारे नमाज के स्ट्रीक्स टूटने पर नहीं होती, हमारे तस्बीहात की स्ट्रीक्स टूटने पर नहीं होती, हमारे कुरान की स्ट्रीक टूटने पर नहीं होती। जितनी बेचैनी ये वाले इमेजेस वाली फ़ोटोज़ वाली स्ट्रीक टूटने पर होती है, वैसी बेचैनी हमें हरगिज़ नहीं होती। ठीक है, वैसी बेचैनी हमें हरगिज़ नहीं होती। तो ये स्नैपचैट जो है एक बहुत ही आसान ज़रिया है वक्त को बर्बाद करने का, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि वक्त कहाँ बिताया, तो हमारे पास तब जवाब नहीं होगा। तो हमारे पास तब क्या है, इसका जवाब नहीं होगा कि हमने वक्त कहाँ पे गुजारा है, कैसे गुजारा है, हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि अल्लाह हम स्नैपचैट में स्ट्रीक्स मेंटेन कर रहे थे, सुबह का मॉर्निंग वाइब्स मुझे भेजना था, मेरी चाय का कप मुझे भेजना था, मैं लंच क्या कर रही थी ये भेजना था, तो इसमें मेरा वक्त चला गया, मैं स्ट्रीक्स मेंटेन कर रही थी। ये जवाब हम देंगे अल्लाह ताला को। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी इसमें ख़तरनाक चीज़ जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। हाँ, अक्सर फ़िल्टर्स में जो रेटिंग है, जो सब स्नैपचैट के फ़िल्टर्स हैं, उसमें वो फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रेटिंग है, जो घोस्ट की शक्ल बनाते हैं। शैतान की शक्ल आपकी बनाकर पिक्चर आना, बकरे की शक्ल आपकी बनाकर पिक्चर आना, चुड़ैल की शक्ल बनाकर आपकी पिक्चर आना, कुत्ते की शक्ल बनाकर आपकी पिक्चर आना। अब समझ में नहीं आता कि इंसान को इंसान होने के बावजूद कुत्ता बनने का क्या इतना शौक़ है कि मुंह खोलो तो ज़बान बाहर आ जाए, वाह कितना अच्छा है। मतलब हमें इंसान होकर भी इसमें भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें फिर कुत्ता बनना है, हमें गधा बनना है, हमें शैतान बनना है, हमें स्केलेटन बनना है, हमें पिज़्ज़ा बर्गर बनना है, ये सारी चीज़ें हमें बननी है। ठीक है, तो ये शक्ल को तब्दील करना इसमें आ जाएगा। ठीक है, शक्लों को तब्दील करना इसमें शुमार हो जाएगा। तो ख़ास ध्यान रखें कि स्नैपचैट्स को ख़त्म कर दें। स्नैपचैट शैतान की सबसे बड़ी रस्सी है। स्नैपचैट का होना, स्नैपचैट का अपने पास रहना, ये शैतान एक तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, शक्लें तब्दील कर रहा है। अल्लाह कौन है? अल्लाह मुसव्विर है, सूरत को बनाने वाला। जिस सूरत को अल्लाह ने बनाया है उस सूरत को हम ऐसे फ़िल्टर्स लगा के, ऐसे लेंसेज यूज़ करके जो हमारी शक्ल को बिगाड़ रहे हैं, हम उसको आगे शेयर करें। लड़की है मूँछों के साथ फ़ोटो, बाल रंगीन हो रहे हैं ये फ़ोटो, फिर हम उसको आपस में शेयर करते हैं। आपस में जब हम शेयर कर रहे होते हैं तो एक डेटा मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, डिलीट नहीं होते ये फ़ोटोज़, मेंटेन रहता है। तो हम किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने फ़ोटोज़ यूँ किसी अननोन साइट पर रख सकते हैं? क्या किसी भी एतबार से हमारे फ़ोटोज़ सेफ़ होंगे? और हमें ये लगता होगा कि फ़िल्टर्स में हम थोड़ी ना पहचाने जाएंगे। देखो, ऐसी एप्लीकेशन भी है जो फ़िल्टर को रिमूव कर सकती है। ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो फ़िल्टर्स को रिमूव कर सकती हैं। तो ख़ास ध्यान दें कि स्नैपचैट को अवॉइड करें। ठीक है, मैंने भी डिलीट कर दिया, मेरे पास भी था। जब इसकी हकीकत पता चली मैंने उसको फ़ौरन डिलीट कर दिया। और वाकई मैं स्ट्रीक्स कभी मेंटेन नहीं करती थी, लेकिन जो रिएक्शंस होते थे ना स्ट्रीक टूटने पर, वो बड़े ख़तरनाक होते थे कि मेरी चेन टूट गई, मेरा स्ट्रीक टूट गया, ऐसे मानो जैसे कोई बड़ा ख़जाना टूट गया हो, ऐसी परेशानी। तो इन चीज़ों को, ऐसे एप्लीकेशंस को अवॉइड करें जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें आखिरी ख़तरनाक चीज़, रियाकारी। स्नैपचैट्स को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रीक्स को मेंटेन करने के लिए इंसान महंगे महंगे खाने भी मंगवाना चाहता है ताकि लोगों को दिखाना है। होटल में गए, खाना ऑर्डर किया है, रिज़्क़ सामने है हमारे, रिज़्क़ को निवाला बनाकर मुंह में डालने से पहले हम उसके फ़ोटोज़ निकाल कर शेयर करना इम्पॉर्टेंट समझते हैं। जबकि दीन हमें ये सिखाता है कि दस्तरखान पर बैठो और पहले रोटी आ जाए तो एक टुकड़ा तोड़कर खा जाओ, क्योंकि ये रोटी का अदब है, रोटी की इज़्ज़त है। तुमने उसको ऐसे ही बैठकर रोके नहीं रखना। जब रिज़्क़ तुम्हारे सामने आ रहा है तो थोड़ा बहुत उसको खा लो, क्योंकि ये इसकी इज़्ज़त है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको रुका रहे हैं, ना खुद खा रहे, खाने को भी इंतज़ार करवा रहे हैं ताकि पहले अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ ले लें, वीडियोज़ ले लें, शेयर कर दें, उसके बाद हम इसको खाएँ। फिर खाते खाते भी सेल्फ़ी। ये कौन सा माहौल है, कौन सी ज़िंदगी हम जी रहे हैं? सोच कर देखो कि क्या ज़िंदगी हम जी रहे हैं।
ये ऐसे एप्लीकेशंस जो हमें अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को लोगों के साथ शेयर करने पर मजबूर कर रहा है, लोगों के साथ हर एक अपने लाइफ का हर एक प्राइवेट मोमेंट हम शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस हमारा क्या ही भला कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, ठीक है, इन चीज़ों को ख़ास करके अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है गेम्स इंडस्ट्री। गेम्स की जो इंडस्ट्री है ये बहुत तेज़ी से चल रही है। अब हमें देखने को लगता है कि फ़कत एक गेम है, गेम हमारा क्या बिगाड़ सकता है, गेम से थोड़ी ना कोई नुकसान होगा। लेकिन याद रखना, गेम्स में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, हम गुमान भी नहीं कर सकते। ऐसे ख़तरनाक गेम्स, एक गेम आता है GTA 5, ये वीडियो गेम्स है। फिर एक आता है एविल रेसिडेंस, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चले हैं, ठीक है। इन गेम्स में मस्जिद नबवी के दरवाज़े की तौहीन की गई है, कुरान पाक की तौहीन की गई है, लेकिन हमें होश नहीं है। अच्छा चलो, ये गेम्स हमारे बच्चे कम खेलते होंगे। जो ख़तरनाक गेम्स हमारे बच्चे खेलते हैं वो है PUBG, जो कि अब बैन हो चुका है। लेकिन PUBG के सिमिलर आ गया फ्री फायर एक ऐसा डेंजरस गेम है जिसमें जो सारे इल्यूमिनाती के साइंस हैं वो सारे साइंस इसमें मौजूद हैं। अब हमारे दिमाग में बात आ रही है कि फ़कत साइंस से क्या होगा, तो फिर आपको उस बात पे लेकर चलो कि दिमाग ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और हम दूर दूर तक ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी इल्यूमिनाती साजिश, कोई भी उनका सिंबल, कोई भी उनकी निशानी हम पर असर करे, हमें या हमारे ईमान को नुकसान दे। ये हम में से कोई भी नहीं चाहता। तो आप लोग थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो सारे सिंबल्स हैं ये कैसे हैं, क्या है। सबसे पहले तो सिंबल्स देख लो। ये सारे सिंबल्स जो हैं ये कबाला मैजिक में यूज़ होते हैं। कबाला मैजिक एक ख़तरनाक मैजिक है जो फूट डालने के काम आता है, और ये बहुत ही डीप किस्म का मैजिक है, ठीक है, कबाला मैजिक। इससे माइंड रीडिंग होती है, ये एस्ट्रोलॉजी में काम आता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सिंबल्स जो हैं ये कबाला मैजिक के सिंबल्स हैं। ये जो हमें यहाँ पे हाथ का निशान दिख रहा है, अक्सर इसमें ना ये आते हैं घर में, जो विंड चेन्स लटकाए जाते हैं, म्यूज़िक मतलब हवा से जो ये थोड़ी सी हल्का साउंड आता है उसमें, ठीक है, विंड चेन्स जिसको कहा जाता है, उसमें ये नज़र ना लगने के लिए ये एवल आई यूज़ की जाती है। ये सारा शिर्क है अगर हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर ये डिज़ाइन, ये वाला, ये प्लस साइन है जो चर्च में यूज़ होता है, बट ये उल्टा है, इसको उल्टा किया गया है, ठीक है। ये सारी निशानियाँ कबाला मैजिक के साइंस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे साइंस यूज़ किए जाते हैं कबाला मैजिक में, आप देख सकते हो कि सारे साइंस, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान देना है कि हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्या चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक हैं। ये जो रैप स्टार्स हैं ये अपने हर परफॉर्मेंस में ये निशान ज़रूर करते हैं, ट्रायंगल वाला निशान, ये वाला देखो, ट्रायंगल वाला निशान, ये इनके मेंबरशिप में इनको बताया जाता है कि यू हैव टू डू दिस, ये करना लाजमी है, ठीक है। ये निशान, ये टैटू, वन आई, ठीक है। अब ये देखो गेम्स, ठीक है, ये डोर देखो, इस डोर को शूट करना है गेम के अंदर, ये डोर, और ये जो डोर है ये प्रॉपर मस्जिद नबवी के जो डोर का डिज़ाइन है उससे कॉपी किया गया है। अब ये जाहिर सी बात है पूरा वैसा का वैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन सिमिलर ज़रूर लेंगे। सिमिलर लेने की वजह क्या है, ताकि हमारे हाथों से हम ही खुद अपने दीन के चीज़ों की तबाही करें, अपने हाथों से खुद। यहाँ पे इसको शूट करना है। किताब कौन सी है, कुरान पाक का डिज़ाइन लिया गया है, और हम ये बड़े शौक से। अब ये आता है फ्री फायर, ठीक है। फ्री फायर में ये थोड़ा वीडियो क्लियरली नहीं ले पाई मैं, यहाँ पे ट्रायंगल के निशान है, ट्रायंगल अगेन वन आई, यहाँ पे देखो,
1 आई अगेन, ठीक है। ये देखो पिरामिड, ये पिरामिड जो है ये भी इसमें यूज़ होता है, कबाला मैजिक में ऐसे सिंबल्स यूज़ होते हैं, बाकायदा क्रिस्टल का पिरामिड होता है। ये जो फुट स्टेप्स है, ये डांस स्टेप्स हैं, ये सैटानिक मूव्स हैं, ठीक है। ये देखो सिंबल्स, हाथ के सिंबल इस तरीके से करना। यहाँ पे बैफोमेट बाला, ये वाला, इसका सिंबल उस ट्री पे छुपा हुआ है जो कि नज़र नहीं आ रहा, उसको हाइड किया गया है, या फिर क्लियर नज़र आता होगा, मैं वीडियो को क्लियरली नहीं ले पाई। नेक्स्ट यहाँ पे लूसीफर की निशानी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड का ऑर्डर, एक सैटानिक वर्ल्ड जो तैयार करने में लगे हैं ये लोग। ये जिसको हम कूल की निशानी, विक्ट्री की निशानी कहते हैं, ये साइन। इसमें कोई वर्ड आता होगा बू या शो टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अंदर कैसा होता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो होता है लेटर का, उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो बी है, ए लेटर नंबर 1 है, बी लेटर नंबर 2, तो यहाँ पे 2। ओ जो है 15 नंबर पे आता है, डबल ओ, 15 + 15। वाई जो है 25th लेटर है, फिर उसके बाद ए जो है लेटर नंबर 1 है, ओके, और उसके बाद एच जो है लेटर नंबर 8, तो टोटल इसका हुआ 66। अब ये जो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में इसका नंबर होता है 33, ठीक है। 3 + 3 = 6, ओके, 66। तो ये बू या का हुआ 66 और एक्सक्लेमेटरी मार्क का हुआ 6, 666। 666 शैतानी नंबर है, शैतान के जो नंबर्स हैं उसमें से 666 नंबर है, ठीक है। डेडली वॉर, वॉर बिगिंस, इट्स योर टर्न टू लीव, डेथ विस्पर कर रही है सारी चीज़ें। व्हेन देयर इज़ वॉर देयर इज़ डेथ, डेथ इट्स स्टेयरिंग यू, डेथ मौत तुम्हें घूर रही है। ड्रॉपिंग फ्रॉम अबव, रन बिफोर यू डाई, ठीक है। शूट करना, वायलेंस उसमें दिखाया जा रहा है। और उसके बाद इसमें आखिरी चीज़ ये पूछी जाती है कि व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स। आखिरी चीज़ जो इसमें पूछी जाती है वो ये है कि व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स। लास्ट वर्ड्स जो है हमारे कलमे के ही होने चाहिए, आखिरी, मरने से पहले आखिरी तुम्हारे वर्ड्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे जब ये खेल रहे होते हैं ना, ये सारी जो सिंबल्स हैं ये सब कुछ उस पर असर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर वो ऐसा नहीं है कि असर होते ही वो एकदम हमारे सामने अलग ही होकर आएगा, नहीं, वो धीरे धीरे उस पर असर करने लगेंगे। जैसे कि उसके अंदर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, मोबाइल ना दो तो पूरा घर सर पे उठा रहा है, खेलने के लिए नहीं दे रहे तो वो पागल हुआ जा रहा है। जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग नहीं मिल रहा तो कैसे वो कांपने लगता है, एग्जैक्टली उसी तरह बच्चे करने लगते हैं, बिकॉज उनके माइंड पर कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये सारे सैटानिक सिंबल्स इस गेम में है, तो बताओ ये गेम कितना सेफ़ होगा हमारे बच्चों के लिए। आज आए दिन हर एक बच्चा हर एक चौराहे पर, रास्तों पर ग्रुप बना रहता है लड़कों का, मोबाइल में खेलते रहते हैं, क्या, फ्री फायर खेल रहे हैं। तो ये सारे मूव्स हैं, ये सारे हिंट्स हैं जो फ्री फायर के थ्रू हमें दिए जा रहे हैं। और वो जो शुरू में हमने देखा, जो मस्जिद नबी का डोर है और जो किताब को शूट करना है, कुरान पाक की डिज़ाइन ली गई है, वो एविल रेसिडेंस के जो वीडियो गेम है उसका है। और ये जो है GTA 5, इसको भी इस्लाम स्कॉलर्स ने हराम करार दिया है, क्योंकि इस गेम में वो एक्चुअली वीडियो लेने के बराबर नहीं था। इस गेम में चोरी करना सिखाया जाता है, वायलेंस करना सिखाया जाता है, किसी और के पार्टनर को अपना बनाना सिखाया जाता है, धोखा देना सिखाया जाता है। ये ऐसा गेम है। तो इस गेम में गंदगी बहुत ज़्यादा है। GTA 5, GTA 6 भी, उसमें अभी 6 आ गया है, नेक्स्ट लेवल। और तो जितने लेवल बढ़ेंगे उतनी बेहयाई बढ़ेगी। अब ये गेम्स खेलने के बाद, अच्छा, इसमें जो लड़कियां होती हैं, जो कॉस्ट्यूम उनका पहना होता है, उसमें उनकी आधी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो नज़र वहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो बच्चा कुछ खेल भी रहा है ना, तो बारीकी से ध्यान दो वो क्या खेल रहा है। जो फ्री फायर का गेम है ये बहुत डेंजरस गेम है, इसकी एडिक्शन बहुत बुरी है। आपका बच्चा कितना भी ज़हीन क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ये चीज़ अफेक्ट करती है। आज नहीं कर रही, कल ज़रूर करेगी,
कल नहीं कर रही परसों ज़रूर, लेकिन करेगी ज़रूर। ये मत बोलो कि नहीं करेगी, करेगी ज़रूर। उसके बिहेवियर में, उसकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट होगा, उसके जहन पे इफ़ेक्ट होगा, उसके बोल चाल में इफ़ेक्ट होगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, कितने केसेस आपने भी देखे होंगे कि बच्चे मोबाइल गेम्स में खेल खेल कर ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि हाथ में मोबाइल ना भी हो तो उनके फिंगर्स जो है मूव कर रहे हैं, वो होश में नहीं है। उनको जैसे फिट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं, वैसे इस एडिक्शन के दौरे पड़ रहे होते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गेम्स हमारे बच्चों के लिए सेफ़ हैं? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसे गेम्स अवॉइड करें। बच्चा नहीं मान रहा तो ये वीडियो जो भाई मैंने दिखाई, वो वीडियो दिखा दें कि इसमें कितने सैटानिक सिंबल्स हैं। अगर आपके मोबाइल में ये गेम रहा, मैंने कभी देखा नहीं है वो गेम, अगर रहा भी तो आप खुद प्ले करके देखिए कि ये चीज़ें इसमें है कि नहीं है। सारी चीज़ें A to Z सैटानिक मूव्स इसमें पाए गए हैं। तो ये मॉडर्न इल्यूमिनाती है जो हमें अपने रिलीजन से दूर करना चाहता है, जो हमें अपने दीन से, अल्लाह की तरफ से, अच्छाई की तरफ से दूर करके बुराई की तरफ लाना चाहता है। अब वहाँ पे लास्ट वर्ड्स, डेथ इज़ वेटिंग, ये सारी चीज़ें, शूट करना, गन का यूज़ करना, लड़ाई झगड़े करना, किसी को मारना, ये सारी चीज़ें दिमाग में भर भर के डाली जा रही हैं। तो ये गेम्स भी एक हिडन थ्योरी में आता है। ओके, तो ये जो इल्यूमिनाती वाले हैं, इनका कंट्रोल ऑलमोस्ट हर चीज़ पे है। म्यूज़िक इंडस्ट्री पे कंट्रोल, फिल्म इंडस्ट्री पे कंट्रोल, मीडिया पे कंट्रोल, जर्नलिज्म पे कंट्रोल, कार्टून नेटवर्क्स पे कंट्रोल, गेम्स पे कंट्रोल। तो आप किस चीज़ से खुद को बचाएंगे? अगर हम इसमें घुसने लगे तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर नमाज की सुस्ती आएगी, कुरान पढ़ने की सुस्ती आएगी, नमाज पढ़ने जी नहीं चाहेगा, इबादत करने चिड़चिड़ापन आएगा। हम ज़िंदगी ऐसे जिएंगे जैसे हमेशा के लिए जीने वाले हों। मौत हमें कभी नहीं आने वाली। अल्लाह का डर हमारे अंदर बाकी नहीं, अल्लाह की नाराज़गी का डर हमारे अंदर बाकी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे अंदर बाकी नहीं। ऐसे ठंडे जज्बे लेकर जीने से तो मरना अच्छा है। ये कैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं? ये कैसी ज़िंदगी हम अपने औलाद को जीने के लिए दे रहे हैं? ज़रा सा कुछ हुआ, बच्चा रो रहा है, ये ले मोबाइल लेके बैठ, ताकि मोबाइल लेके बर्बाद हुआ तो होता कि नहीं, लेकिन मेरा सर ना खाए। ये हमारी सोच होती, मुझे काम करने में परेशानी ना दे। अब इसमें लड़कियों की भी गलती नहीं होती, बिकॉज उसको सेकंड हेल्पिंग हैंड नहीं होता। अब वो घर के काम देखेगी क्या बच्चे को संभालेगी, इसलिए उसके पास लास्ट ऑप्शन मोबाइल होता है। तो इसके लिए अगेन वो चीज़, आपसी ताल्लुकात को मजबूत करें, मोहब्बत आपस में, अपनाइयत। ठीक है, बहू बना रही है तो सास की ज़िम्मेदारी बच्चे को संभाले, क्या कुछ काम हेल्प कर दे थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि हेल्प करना गुनाह है, अगर वो कुछ कर रही तो आप भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे। इससे क्या होगा, बहू के दिल में आएगी कि हाँ इनको मेरी फ़िक्र है, ये भी मेरी फ़िक्र करते हैं। अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे उसको आपको फ़िक्र ही नहीं है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपकी ज़रूरत के वक्त वो आपको अच्छा ट्रीट करेगी? ये दुनिया ले और दे की है, जैसा हम देंगे वैसा हम लेंगे। तो इसके लिए हर एक ताल्लुकात, और ऐसा भी नहीं है कि बहुएं जो अपनी सासों के साथ कर रही होती हैं वो आपके बच्चे देख रहे होते हैं। ठीक है, वो आपके बच्चे देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बर्तन पलट के आपके सामने ज़रूर आएगा ज़रूर। जब हम जुल्म कर रहे होते हैं बुज़ुर्गों पर, घर के बड़ों पर, ये बर्तन पलट के ज़रूर आएगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी ज़िंदगी दिया, हमें भी बुढ़ापा दिया, फिर ये चीज़ पलट कर हमारे तक ज़रूर आ जाती। कितने ऐसे घर हैं जहाँ हम देखते हैं कि बहुएं आराम करती हैं और सासें ऐसी हैं कि झुकी पड़ी हैं, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं। ये तो पहले की खुराक ऐसी थी कि उनकी बॉडी फिट एंड फाइन है, वो हर काम कर रही है, कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि दूसरे कोई जाने का शौहर नहीं है, दूसरा जाने का कोई रूट नहीं है, कोई रास्ता नहीं, अकेले रह नहीं सकती, कोई सहारा नहीं, मजबूरी में घर के हर काम कर रही है। और हम, अच्छा चलो बहू तो फिर भी खून नहीं है, बेटे का खून कैसे नहीं खोलता, ये हालत देख के ये मुझे हैरत होती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों पे जुल्म और सितम होते आ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, ये हम कर रहे हैं ना, इनके मरने के बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये बर्तन पलट कर ज़रूर सामने आएगा। तो इसके लिए आपसी ताल्लुकात को, आपसी रिश्तों को, अपनाइयत को, मोहब्बत को, इसको पॉलिश करके इसको बना के रखें। इसको घटाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं,
हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर रही हैं सारी चीज़ें, और हम आराम से रह रहे हैं जैसे कि हमें कोई परवाह ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे गौर करें। जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो गौर करें, थोड़ा बहुत तभी हमको नॉलेज हो गई है तो गौर करें। अब इसमें क्या आता है, शैतान चाहता है कि इंसान मेरे आगे झुके, मेरे आगे सजदा करे। तो अब इन लोगों ने क्या किया, मुसल्लों पर अटैक किया, ठीक है, जहाँ नमाज जिसको हम कहते हैं, उसके डिज़ाइंस पे गौर करें। बेटर ये है कि आप प्लेन मुसल्ला ही परचेज़ करें, और अगर डिज़ाइन वाला ले रहे हैं तो उसमें ये जो भी सिंबल्स हमने देखे ना, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ये सिंबल्स उसमें ना हो, इसमें से कोई सिंबल उसमें ना हो। शैतानी सिंबल्स मुसल्ले पर होते हैं, वो चीज़ें मुसल्ले पर ना हो, इस चीज़ पर ध्यान करें। अब जब उस नज़र से हम देख रहे होते हैं तो हमें हर डिज़ाइन भी फिर वैसे ही लगने लगता है। तो इसके लिए उलझने से ज़्यादा बेहतर ये है कि मुसल्ला ही क्या करें, प्लेन रखें, डिज़ाइंस के ना खरीदें। अगर आप हज उम्रा जा रहे हैं और मुसल्ले किसी के लिए गिफ्ट के लिए भी ला रहे हैं तो वहाँ से भी ध्यान दे कर लाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मिल रहा है तो उसमें सैटानिक सिंबल्स नहीं होंगे। वहाँ से भी ला रहे हैं तो कोशिश ये करें कि कंप्लीट प्लेन लेकर आएँ, कोई चीज़ ना हो उसमें। अब कभी कभार कैसा होता है, कुरान की निशानी दी गई होती है, कुरान की निशानी दी गई होती है और कुरान की निशानी के ऊपर छोटी सी आँख होती है, हमें नज़र नहीं आती। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये थर्ड आई है, ये दज्जाल की आँख है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जितने भी पॉइंट्स अभी हमने इतने क्लासेस में पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद फ़कत ये है कि जो अल्लाह को चैलेंज दी थी शैतान ने, उस चैलेंज को पूरा करना, अल्लाह के बंदों को अपने तक खींचना, डिस्ट्रैक्ट करना और उनको आग में ले जाकर फेंक देना, ये इसका इंटेंशन है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब ये चीज़ें होने ही वाली है, मालूम था, तो अल्लाह ने इसको रखना ही नहीं था। देखो, अल्लाह ताला ने उसको यूं ही नहीं रखा। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बता दिया है कि ये करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये अजर मिलेगा। जब हम बोलेंगे कि अल्लाह हमको मालूम नहीं था, तो अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अफसोस ये है कि हमने समझ के नहीं पढ़ा, हम तोते की तरह रटते हैं, समझते कुछ भी नहीं, तो हम गहरी बातों को कैसे समझ सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें, दो दो रास्ते बता दिए, अच्छाई का रास्ता भी, बुराई का रास्ता भी। अब ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बुराई के रास्ते को अपनाते हैं या अच्छाई के रास्ते को अपनाते हैं। अगर बुराई का रास्ता चॉइस दे दिया अल्लाह ताला ने, तुम खुद चॉइस कर लो तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए, तो उस चॉइस के मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं, उस चॉइस के मुताबिक अपना सामान हम खुद तैयार कर रहे हैं। इसमें अल्लाह बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग में बात आए कि अल्लाह रिस्पॉन्सिबल है तो इस बात को निकाल दो और तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बातें बता दी हैं कि ये चीज़ें होंगी, तुम इससे बचोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इसमें इन्वॉल्व होगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने बता दी है। हमारी गलती ये है कि हमने समझ के पढ़ा नहीं, ठीक है। हमारी गलती ये है कि हम दीन से दूर हैं। हम देखो, हम कितना दीन से दूर हैं। माँ बाप की गलती यहाँ पे मैं बता रही हूँ। माँ बाप हर एक एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चे को लगाना चाहते हैं। कराटे की क्लास लगाएंगे, पेंटिंग क्लास लगाएंगे, स्टडीज़ के लगाएंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो बच्चा कर सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वो लोग खर्च करेंगे। लेकिन जहाँ दीन की बात आती है, यहाँ माँ बाप की सोच आती है कि दीन है तो मुफ्त में मिले, और जब मुफ्त में दिया जाता है तो कदर नहीं होती। क्यों कदर नहीं होती? क्योंकि मुफ्त में आई चीज़ कदर के काबिल कदर होती नहीं, कदर करते ही नहीं हम उसकी, क्योंकि मुफ्त में मिली है ना। जेब का पैसा खर्च होगा तो उसकी कदर होगी। ये जो बड़े बड़े क्लासेस हम ज्वाइन होते हैं, पाबंदी से क्यों ज्वाइन होते हैं? शौक़ है, इसलिए। शौक़ बात की बात, पैसा लगा है इसलिए हम पाबंदी से ज्वाइन होते हैं। तो दीन में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। माँ बाप की ज़िम्मेदारी यह है कि खुद भी दीन से जुड़े रहें, बच्चे को भी जुड़ा कर रखें। ऐसा भी नहीं होगा कि क्या आप दीन से दूर और बच्चे को बोल रहे हैं कि ये करो वो करो। आपसे एक दिन ना एक दिन सवाल करेगा कि आप तो खुद नहीं करती, मुझे क्यों बोल रही हैं। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने कभी उनको मनाने के लिए, फुसलाने के लिए कोई झूठ बोला हो, ठीक है, तो वो दिमाग में रखेंगे और बाद में कभी मौका मिला ना तो बोल कर सुनाएंगे कि अम्मी उस दिन आपने झूठ बोला था, आप भी तो झूठ बोलती हैं, झूठे। इस तरीके से वो आपको बोलेगा।
तो आप ना रोल मॉडल होते हो अपने बच्चे के, तो अपने मॉडल को उनके सामने तराश के रखो। छोटी छोटी गलती करने से परहेज़ करो, क्योंकि आपकी हर एक माइन्यूट से माइन्यूट हरकत को बच्चा नोट कर रहा होता है एंड वो आपको फॉलो कर रहा होता है। कब तक? जब तक वो आपके पास है। ज़रा वो आपसे बाहर निकला तो फिर वो दुनिया में किसी ना किसी को अपना बना लेगा, फिर उनको फॉलो करने लगेगा। तो इसके लिए जब तक औलाद अपने अंडर है उसकी परवरिश करो, उसकी तरबियत करो। देखो, औलाद जब पैदा होने से लेकर 1 साल तक वो पूरा आपकी मोहताज होती है, फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट आते हैं। फिर ये जो पीरियड होता है ना 2 साल से लेकर 6 साल तक, ये उसकी इस्लाह का पीरियड होता है, इम्प्रूवमेंट। ये वक्त अगर आपने गंवा दिया तो ख़त्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चा थोड़ा थोड़ा अपनी समझ के हिसाब से आपको बात करने लगेगा, ठीक है। ये उसकी डेवलपमेंट एज होती है। इम्प्रूवमेंट एज ख़त्म हो गई, डेवलपमेंट की एज शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब वो 11 to 16 ईयर्स की एज में आता है, 11 ईयर्स से उसके अंदर राय मशवरा देने की थोड़ी आदत आ जाती है। फिर जब वो टीन एज में आता है तो वो एग्रेसिव होने लगता है। तो ये जो हमारे पास टाइम है ना 6 साल तक का टाइम, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपने बच्चे की तरबियत की वही तरबियत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे ये मिट्टी सूखने लगेगी। जब ये मिट्टी सूखेगी तो आप उसको कोई शेप नहीं दे सकोगे। मिट्टी जब गीली होती है तो हम उसको तब्दील करके मशकीज़ा भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना सकते हैं, बाउल भी बना सकते हैं, जो मर्ज़ी हम उसको शेप दे सकते हैं। एक बार मिट्टी सूख गई तो फिर हम शेप देने जाएंगे तो मिट्टी टूट जाएगी। या फिर टहनी की मिसाल ले लो, टहनी जब तक कच्ची है तब तक मुड़ेगी, सूख गई तो टूट जाएगी। यही मिसाल बच्चों की होती है। तो बच्चे जब तक आपके कंट्रोल में है ना, उनकी भरपूर इस्लाह करो। ये वक्त है उनकी इस्लाह का। अगर इस वक्त को आपने गंवा दिया तो फिर बहुत कम उम्मीद है उनके इम्प्रूव होने की। हाँ, ये बात अलग है, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई महरूम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें ख़ास करके बच्चों पर फोकस करो। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके अंदर चोरी की आदत तो नहीं है, नई चीज़ें उसके पास से कहाँ से आ रही हैं, अपने उम्र से ज़्यादा बड़े लड़कों का दोस्त तो नहीं है, अपने उम्र से बड़ी लड़कियों की दोस्त तो नहीं है। कितने ऐसे केसेस, रिसेंटली मैंने एक केस देखा था कि छोटी लड़की बड़ी लड़कियों की फ्रेंड है और इसको भी बहुत प्यार कर रही हैं लड़कियां, खिलाने के लिए ले जा रही हैं, घुमा रही हैं, सब कर रही हैं। अब उनके अंदर एक बॉन्ड बन गया है, लेकिन उन लड़कियों का इंटेंशन कुछ और था। अब उन लड़कियों के कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसमें उनको पैसे देने थे, वो नहीं दे सके तो इस लड़की को देकर आ गए कि लो इसके साथ जो करना है कर लो। वो लड़की बुरी तरीके से उसका रेप किया गया था, उसको मर्डर करके फेंका गया था, अपना इशू चुकाने के लिए किसी और के बच्चे का शिकार। बड़ी लड़कियों के साथ भी रह रहे हैं तो ध्यान दो, ज़रूरी नहीं लड़का ही बुरा हो, लड़कियां भी बुरी होती हैं। ये इमेज जो हमारे दिमाग में बैठे ना कि लड़का है, लड़की ऐसा नहीं करती, बिल्कुल गलत है। अभी तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे तो दिमाग से आ गया कि लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इसके लिए ना ध्यान दो किसके साथ बच्चा उठता बैठता है, उसका माहौल कैसा है, वो कहाँ सीखने जा रहा है। दीन इम्पॉर्टेंट है। जितना हम एजुकेशन के इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि सीबीएसई करेंगे, स्टेट सिलेबस नहीं करना, आईसीएसई करना, ये सारे जो हम सिलेबस चुन चुन कर ले रहे हैं ना, वैसे ही दीन को इम्पोर्टेंट टॉप पे दीन को रखो। दीनदारी बच्चे के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप घर में तो बच्चे को बचा लोगे, बाहर बच्चा खुद नहीं बच सकेगा। तो दीनदारी को लाओ, जहाँ कहीं दीन सीखने को मिल रहा है भेजो बच्चे को वहाँ पे, शौक़ पैदा करो उसके अंदर। अगर आपके अंदर शौक़ रहेगा तो ही बच्चे के अंदर शौक़ आएगा। अल्लाह नज़र बद से बचाए। मेरे क्लास के शाम में जो क्लास लेती हूँ बच्चों की, इतना प्यारा पढ़ते हैं, इतना प्यारा पढ़ते हैं, उनका शौक़, उनके जज्बे अलग ही लेवल के हैं। इसके पहले भी मैं बच्चों के ली हूँ, मगर इस ईयर का जो बैच है ना एकदम इनक्विजिटिव, सवाल करते हैं आगे से। पहले मैं कभी प्रिपेयर होके नहीं बैठती थी बच्चों को पढ़ाना है करके, लेकिन ये बच्चे ऐसे डेंजर है, मुझे रिवीजन करके बैठना पड़ता है, क्योंकि आड़े टिड़े सवाल करते हैं और एक एक बार मेरे पास ही उसका जवाब नहीं होता। तो ऐसे अपने बच्चे को बनाओ कि दीन में क्यूरियस, और ऐसे बच्चों को पढ़ाने मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ उनकी वजह से ना हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा अपने बच्चों को बनाओ, उनके अंदर मोहब्बत डालो दीन की। तो जितने भी क्लास के बच्चे ना सारे इनक्विजिटिव क्वेश्चन करेंगे हर बात पे, मैम ऐसा है तो क्यों है। हाँ, मैं यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा रही थी। तो मछली के पेट से जब निकल के बाहर आते हैं, एक आइलैंड पे गिरते हैं, तो उनके बॉडी में ना स्वेलिंग हो जाती है,
यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में रहने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है ना, ऑक्सीजन नहीं है, सारी चीज़ें समंदर में डीपली उसमें रह रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने एक प्लांट वहाँ पे लगाया और उसके बाद उससे फल आया। उस फल को आपने अपने ज़ख्मों पर लगाया भी और खाया भी, जिससे उनको शिफा मिल गई। अब बच्चे ने आगे से उठ के पूछा, मैम वो प्लांट कौन सा था? अब मैम को ही पता नहीं, बेचारी क्या बोलेगी। मैं बोली कि मुझे प्लांट का नाम पता नहीं, आपको सर्च ढूंढ के करके बताऊँगी। फिर एक दिन इत्तेफाक, फिर वो मेरे दिमाग से निकल गया था। एक दिन इत्तेफाक से तफसीर पढ़ रही थी, तब आया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन से निकाला कद्दू, पम्पकिन जो होता है ना, वो प्लांट पम्पकिन की बेल थी, बेल को निकाला, बेल का जिक्र है उसमें, पम्पकिन की बेल थी। और जो पम्पकिन है उसको आपने लगाया भी और खाया भी, जिससे उनके ज़ख़म ख़त्म हो गए। फिर उसको और थोड़ा उसमें चेक करके देखा तो पम्पकिन एक ऐसा फल है जो जली हुई चीज़, मतलब समझो कहीं जला है, हमें ज़ख़म हुआ है कहीं गहरा, अगर उसको मैश करके हम अपने जले हुए जगह पर या फिर जहाँ ज़ख़म है वहाँ पर लगाए ना, तो ज़ख़म हील हो जाएंगे। ये कुरान में है। और ये नॉलेज मुझे कहाँ से मिला? क्लास में एक बच्चे ने पूछा, इसलिए। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बनाओ कि वो दीन में तहकीक करने वाले बने, शौकीन हो जाए, शौक़ पैदा हो उनके अंदर। ठीक है, तो उनको शौकीन बनाओ। आप पढ़ने के लिए भी भेज रहे हो ना बच्चों को कहीं मकतब या मदरसे के लिए, ये भी देखो कि पढ़ाने वाला सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हो। क्योंकि अक्सर एक गलती हमारे पढ़ाने वाले भी ये करते हैं कि बिल एंड बेल का सिस्टम होता है, फ़ीस मिली, पढ़ाए, निकल गए, ड्यूटी ख़त्म, बाकी और कोई फ़िक्र नहीं होती। तो बच्चों को ना सिर्फ इतना नहीं कि अलीफ बा ता ये पढ़ाया हो गया, कायदे पढ़ाए हो गए, रटाया हो गया। बच्चों को दीन समझाओ, बच्चों के अंदर दीन का शौक़ पैदा करो, मोहब्बत डालो उनके अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आना, दीन क्या है उनको समझ में आना। सिर्फ कुरान पढ़ लिया, मसाइल पढ़ लिए, दुआएं हदीस याद कर लिए, तो बच्चों के दिमाग में ये नहीं डालना कि आपने ये पढ़ लिया तो आप कन्फर्म जन्नती हो गए। नहीं, उनको दीन की गहराई समझाओ कि दीन क्या है, कैसा है, क्यों है, ये है तो क्यों है, अल्लाह की इसमें हिकमतें क्या हैं। डीपली आप जिसको जो पढ़ाने के लिए भी आप इंचार्ज रखते हो ना, गौर किया करो कि वो सही से पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं पढ़ा रहे। बिकॉज दीन का आना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारा उम्मत के जो मेन फ्यूचर हैं अब यही हैं, और इनको स्पॉइल करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो इन तमाम से बचना है। अब इन थेरी से हम बचेंगे कैसे? अब हमें तो पता चल गया, लेकिन बचना कैसे हैं? देखो, आप कोई चीज़ ख़रीद कर ले रहे हो तो ध्यान देकर ख़रीदो। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गई, ओरियो बिस्किट जो आता है, ओरियो बिस्किट के ऊपर भी सारे जो सिम्बॉल्स हमने देखे ना, वो सिम्बॉल्स उस पर मौजूद है। मॉन्स्टर जो ड्रिंक आती है उस पर भी मॉन्स्टर यानी कि 666 हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। वो जो मॉन्स्टर का हाथ है एक्चुअली वो 666 है। वहाँ पे ध्यान दो। कौन सी चीज़ आप खास करके जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ज़रूर है। तो ध्यान ये दो कि हम क्या ख़रीद रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम सही चीज़ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। मैगी अवॉइड करो। मैगी में खिंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक अच्छी रहे। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर, अब हमारे दिमाग में ख्याल आएगा सिंबल से क्या होगा, थोड़ी ना कुछ होने वाला है। देखो, जैसे हम कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं तो कैल्शियम हमारे बॉडी में आता है, विटामिन खा रहे हैं तो विटामिन हमारे बॉडी में आता है, वैसे ही सिंबल्स खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर ये चीज़ें आएंगी। ब्रांड के जो भी आप कपड़े पहनते हो, ब्रांड पर ध्यान दो कि ये ब्रांड्स मुझे अपने बॉडी पर नहीं लगाना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मोबाइल में भी हैं, जैसे कि क्रोम का सिंबल, ये भी 666 है, उसमें घुमा कर 666 किया गया है। फिर प्ले स्टोर का सिंबल, ल्यूसीफर की जो आय हमने देखी थी उसका सिंबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ हमारे मोबाइल में भी मौजूद है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना हम करेंगे, उतना हम बच के रहेंगे। बाकी इसके अलावा बचने की चीज़ ये है कि सूरतुल बकरा की आखिर 2 आयतें, इसको मजबूती से पकड़ लो। सुबह और शाम इसको पढ़ना है। आप भी पढ़ें, घर वालों को भी पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, याद करवा दें बेटर। ठीक है, तो इससे कोई भी बला, कोई भी मुसीबत हम पर हावी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर लिबास जैसा हम चुन रहे हैं, ख़ास करके लड़कियों के लिए लिबास आप जो चुनते हैं, ध्यान दें कि लिबास लिबास हो, बेहयाई वाला लिबास ना हो। एग्जाम्पल, अभी लड़कियों का फैशन ये चला है कि टाइट जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, ऊपर से हिजाब बांध लिया, ख़त्म, मैं हिजाबी हो गई। हिजाब नहीं है, आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है। टॉप्स हम पहनते हैं एकदम छोटे टॉप्स। चलो आप जीन्स पहन रहे हैं, बैगी जीन्स पहनो,
पेंसिल जीन्स पहनने की क्या ज़रूरत है, बैगी टाइप के पहनो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो जीन्स में ही तो बैगी पहनो। टॉप एंड शर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो उसको वेस्ट तक पहनने की क्या ज़रूरत है, अबाव नहीं पहनो। इसने इतने से तो हम शुरुआत कर सकते हैं ना, इसको तो छोड़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं ऐसा नहीं कहती एकदम ही बुर्का पहनने लगो, ग्लव्स पहनो, नहीं नहीं होगा। मुझे पता है इंसान की फितरत होती है, एक साथ इतना नहीं कर सकता सडनली, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अगर आपको ये जो छोटे टॉप्स होते हैं वो पहनने की आदत है तो उसको थोड़ा सा लंबा कर दो। लंबे की आदत पड़ जाए तो फिर थाइस तक पहनने की आदत कर लो, उसकी आदत पड़ जाए तो नीज तक, उसकी आदत आ जाए तो ड्रेस पे आ जाओ। इस तरीके से धीरे धीरे अपने अंदर से चीज़ों को ड्रॉप करना। हम अगर हिजाब भी बांध रहे हैं और इतने छोटे टॉप्स पहन रहे हैं, पर्सनालिटी हमारी अच्छी है, बॉडी हमारी अच्छी नज़र आ रही है, हम खास करके टीनेजर्स, छोटी जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी डेवलप होती रहती है। जैसे कि एक गुलाब होता है, गुलाब की कली होती है जो अभी खिल रही है, गुलाब से खूबसूरत जो आधी खिली हुई कली होती है ना वो लगती है ना। तो वैसे ही जो लड़कियां डेवलप हो रही थी ना, उनकी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिगर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और ऐसे में अगर हम ऐसे टाइट टी शर्ट्स, 3/4 पैंट्स और इतने छोटे छोटे टॉप्स पहन के बाहर निकलेंगे, वेस्टर्न चीज़ें अगर हम पहन के बाहर निकलेंगे, तो वेस्टर्न से याद आया, मुझे वेस्टर्न कल्चर के बारे में एक बात करनी थी, इसका एक करेंगे इंशाल्लाह टॉपिक, ठीक है। तो वेस्टर्न चीज़ें जितना हम अपने दिमाग में लाएंगे, जितना उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, उतना हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट होगी, उतना बेहयाई हमारी लाइफ में आएगी। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा लंबा करते करते ना छोड़ दो, छोड़ना बेहतर है। क्योंकि देखो थोड़ी देर के लिए हम वाहवाही, थोड़ी देर के लिए अय्याशी कर लेंगे, लेकिन इसका बहुत लंबा हिसाब जाकर आगे देना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए तो खास ऐसा होता है कि हम अक्सर जवानी में भी गलतियां हम कर लेते हैं, ये जो डेवलपिंग हमारी एज होती है उसमें भी जो हम गलतियां कर लेते हैं, ये बाद में शादी के बाद हमारे सामने आते हैं मुसीबत बन के, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर हमारे सामने आते हैं। फिर तब हम पछताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए इन चीज़ों से बाज आ जाएं। फुटवेयर, आप चप्पल पहन रहे हो, ज़्यादा हील्स के ना पहनो, इजाज़त नहीं है इसकी। ज़्यादा हील्स के जो चप्पल पहनते हैं उनको घोड़ों की मिसाल, जानवर की मिसाल, गधों की मिसाल दी गई है। एकदम जो बड़े बड़े हील्स पहनते हैं अवॉइड करो जितना। नहीं मेरी हाइट छोटी है, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, भाई अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा बनाया, इसमें कैसी शर्मिंदगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा इसमें आ जाएगा, वेस्टर्न कल्चर में सारी चीज़ें आ जाएंगे। लेकिन सरसरा मैं आपको बता रही हूँ, तो इन तमाम चीज़ों से बच कर जितना हम रहेंगे ना, अब दिल में ख्याल आ रहा है कि कितना बचें, कैसा बचें, तो सोचो, इस हदीस को सामने रखो कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। तो मैं एक कैद खाने में रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करके रहूँगी। जब मैं जन्नत में जाऊँगी तो अल्लाह ताला इससे भी अच्छा मुझे पहनाएगा। देखो लड़कियों का कैसा होता है, पूरा वार्डरोब भरा होता है, लेकिन फिर भी एक सवाल, क्या पहनूं, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, लेकिन भरा होता है पूरा वार्डरोब। तो ये दुनिया की प्रॉब्लम है हमारी। जन्नत में क्या होगा, जन्नत में एक अनार होगा, बड़ा सा अनार, उसे एक दरवाज़ा होगा, उसको जब हम खोलेंगे तो कपड़े आएंगे, दिन भर में 70 जोड़े तब्दील करने को मिलेंगे, हर जोड़े में रेशम का रंग होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि समझो हम एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे तसव्वुर से बाहर है, इतने खूबसूरत। एक दिन में 70 क्लोथ्स, 70 अरबी का मुहावरा होता है, 70 कम भी हो सकता है, 70 ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक दिन के 70 जोड़े नए, दूसरे दिन ये 70 जोड़े रिपीट भी नहीं होंगे और नए जोड़े लड़कियों के लिए। मेकअप की हर एक चीज़ें हम आज इस्तेमाल कर रही हैं। जन्नत में नेचुरली ऐसा मेकअप होगा, नेचुरल ब्लश होगा, नेचुरल आई लैशेज़ होंगे, नेचुरल लेंस होंगे, सब कुछ नेचुरल अल्लाह ताला दे देगा और वो परमानेंट रहेगा, जो कभी जाएगा नहीं, जो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ज़रा सी कुर्बानी हमने यहाँ पे दे दी, अपने नफ्स को ज़रा सा दबा लिया, तो जन्नत में इससे बेहतर हमें मिलेगा। अगर बेहतर की चाह है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने नफ्स को दबाना पड़ेगा। वैसे भी इसकी इजाज़त नहीं है पहनने की, नफ्स को दबाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हमारा नफ्स इसका आदी बन चुका है, ऐसे कपड़े पहनने का, ऐसा लिबास पहनने का। देखो सब कुछ पहन के हम सर पे हिजाब लपेट लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये काफ़ी नहीं है। इसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि हम कूड़े में गिरे हैं या फिर गंदगी में गिर के बाहर उठ के आए और परफ्यूम मार लिया और बोले कि नहीं, मेरे से खुशबू आ रही है। गंदगी तो है अभी हमारे बदन पे,
परफ्यूम इसमें कोई मैटर नहीं करता। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि हमने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स पहनी हुई है, हमारा सीना दिख रहा है, हमारे थाइस दिख रहे हैं, हमारी हिप दिख रही है और हमने ऊपर से हिजाब बांध रखा है, हिजाब भी गले तक है, सीना कवर नहीं हो रहा है, तो ये हिजाब नहीं कहलाता। यू कांट से दैट यू आर अ हिजाबी गर्ल। अपने आप को हिजाबी आप नहीं बोल सकते। तो इन तमाम बातों का ध्यान दें। सूरतुल बकरा आखिर में और एक बार रिपीट करें, सूरतुल बकरा की आखिर 2 आयतें सुबह शाम मामूल बना ले। माहौल बहुत बुरा है बाहर का, बच्चे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं, बच्चों का ईमान सेफ़ नहीं है। ड्रग्स आम हो चुका है, बेलगाम में ही आम हो चुका है। आज़म नगर, खंजर गली, दरबार गली, सिटी एरिया, सदाशिव नगर, ये सारे जगह ड्रग्स जो हैं आम हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस, खास करके वो एरियाज़ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पे लड़के छुपते छुपते बैठकर नशे करते हैं। माहौल बहुत ख़राब है। बच्चों को बाहर भेजो, लड़का हो लड़की हो। पहले हम डरते थे कि लड़की की इज़्ज़त का सवाल है, आज लड़कों के भी रेप हो रहे हैं। कोई भी महफूज नहीं है। तो इसके लिए इसको समझो, एक हथियार समझ लो। सूरतुल बकरा की आखिर 2 आयतें सुबह शाम रोज़ाना बिना चुके पढ़नी है। एक बुक बना लो या कैलेंडर पे सर्कल या टिक मार्क कर दिया करो कि 2 टिक्स, सुबह पढ़ा शाम को पढ़ा, टिक मार्क। तो इससे हमें रिमाइंडर भी रहेगा। ये सारी चीज़ें पकड़ के रखो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु वाली जो दुआ है, उस दुआ को पढ़ा करो सुबह फजर की नमाज़ के बाद 3 मरतबा, मगरिब की नमाज़ के बाद 3 मरतबा। आयतुल कुर्सी को अपना मामूल बना लो। ये हमारे असल हथियार हैं, ठीक है, ये हमारे असली हथियार हैं। ये आड़ डाल देते हैं शैतान और हमारे दरमियान, फिर वो हम पे हावी नहीं हो सकता। ये शैतानी हथकंडे हम पर काम नहीं कर सकते। जितना मैं आपको समझा सकती थी उतना मैंने समझाया। उम्मीद करती हूँ कि बारीकी से समझा पाई हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ़ है और जिसमें जितना डीप जाओ ना और गहराई से निकलेगा, लेकिन उतना शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि उसको सामने स्क्रीन चाहिए। ये चीज़ें फ़ेस टू फेस समझाने के लायक होती हैं, स्क्रीन चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँगी। तो इस जितना हो सके, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया है। इतना ही आप समझ गए, इतने से भी बचे तो काफ़ी, ठीक है। तो इस पर और ज़्यादा मेहनत करो। जैसे जैसे और कुछ भी नया मिला मुझे, तो हम तो कनेक्टेड हैं ही, इंशाल्लाह मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम वेस्टर्न कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट मैं आपको बता दूंगी, शायद आज कौन सा दिन, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे करेंगे इंशाल्लाह वेस्टर्न कल्चर